नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। राजस्थान का कोटा जो कभी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए देश भर के छात्रों को सपनों का शहर हुआ करता था, आज एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरों में है। कोटा में एक कोचिंग छात्रा की आत्महत्या के मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिकी यानी FIR दर्ज न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोटा पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। 23 मई 2025 को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के गंभीर बताते हुए राजस्थान सरकार से सवाल किया है, आखिर कोटा में ही क्यों हो रही है इतनी आत्महत्याएं? राज्य सरकार इस पर क्या कर रही है? जिसके बाद ये घटना और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक बार फिर कोटा के कोचिंग सिस्टम को चर्चा का विषय बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई 2025 को सुनवाई के दौरान इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि 2025 में कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के 14 मामले सामने आ चुके हैं। यह हालिया मामला एक नाबालिग नीट एस्पिरेंट का था जो मध्य प्रदेश के सोयोपुर की रहने वाली थी और कोटा में अपने माता पिता के साथ रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इससे पहले 2024 में 70 छात्रों ने आत्महत्या की थी। 2023 में यह आंकड़ा 26 था। आंकड़ों पर नजर डाले तो 2022 में 15, 2019 में 18, 2018 में 20, 2017 में 7 और 2016 में 17 आत्महत्याएं दर्ज की गई थी। 2020 और 2021 में कोविड-19 के कारण कोचिंग संस्थान बंद होने की वजह से कोई आत्महत्या दर्ज नहीं हुई थी। इन आंकड़ों से साफ है कि कोटा में कोचिंग से जुड़े छात्रों पर मानसिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोटा पुलिस की लापरवाही पर सख्त नाराजगी जताई और पूछा कि आत्महत्या के 4 दिन बाद भी FIR क्यों नहीं दर्ज की गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को तुरंत FIR दर्ज कर जांच शुरुआत कर देनी चाहिए थी। कोटा में हर साल देश भर के करीब 85,000 से 1 लाख छात्र पढ़ने आते हैं। हालांकि यह संख्या पहले के मुकाबले कम हुई है। पहले यहाँ पर हर साल 2 से 2.5 लाख छात्र पढ़ने आते थे। शहर में 300 से ज्यादा कोचिंग संस्थान है जो JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराते हैं। पहले इन संस्थानों का सालाना कारोबार पहले 6,500 से 7,000 करोड़ रुपए तक था, लेकिन हाल के वर्षों में घटकर 3,500 करोड़ रुपए तक आ गया है। प्रत्येक छात्र औसतन 2.5 लाख रुपए सालाना खर्च करता है, जिससे कोचिंग फीस, हॉस्टल, भोजन और अन्य खर्च शामिल है। कोटा के इस चमक धमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई है। कोटा के कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई का शेड्यूल बेहद सख्त है। छात्रों को रोजाना 18 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ती है। हर 15 दिनों में होने वाली टेस्ट सीरीज और रैंकिंग सिस्टम छात्रों को इतना दबाव डालती है कि उनकी पहचान सिर्फ उनके मार्क्स तक सिमट जाती है। JEE में 10 लाख छात्रों में सिर्फ 10,000 को IIT में दाखिला मिलता है और वही नीट की बात करें तो 20 लाख में केवल 1.4 लाख को मेडिकल कॉलेज में सीट मिल पाती है। इस कठिन कंपटीशन में हार का डर और माता पिता की उपेक्षाएं छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ देती है। कोटा की घटनाएं देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। विशेषज्ञों की माने तो कोचिंग सिस्टम ने शिक्षा को एक मनी मीटिंग मशीन में तब्दील कर दिया है। एक कक्षा में कभी कभी 300 छात्रों में एक शिक्षक पढ़ाता है, जिससे व्यक्तिगत ध्यान देना असंभव हो जाता है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि कोटा में आत्महत्याओं के लिए कोचिंग संस्थान को दोष देना सही नहीं, बल्कि माता पिता की वास्तविक उपेक्षाएं और प्रतिस्पर्धा का माहौल इसके लिए जिम्मेदार है। कोटा प्रशासन ने आत्महत्या को रोकने के लिए कई कदम उठाए। 2024 में आत्महत्याओं में 38% की कमी भी दिखाई दी, जिसे प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देशों और पहलों का नतीजा बताया। इसमें हॉस्टल वार्डन्स के लिए WHO प्रोटोकॉल के तहत प्रशिक्षण, SOS हेल्प सर्विस, डिनर विद कलेक्टर और संवाद जैसे छात्रों से बातचीत के कार्यक्रम और छात्रों की सुरक्षा के लिए कलिका स्क्वाड शामिल है। इसके बावजूद
2025 में फिर से बढ़ते मामला चिंता का विषय है। हमारा खबर यही समाप्त हुआ। फिर भी किसी तरह की कोई बात, कोई शिकायत हो तो कमेंट करें, जवाब देने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।